जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और दिल से जुड़ी किताब की। अगर आप सिंगल हैं और दिल से चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ अट्रैक्शन या दिखावे पर ना टिका हो, बल्कि सच्चे प्रेम, सम्मान और परमेश्वर की मंजूरी से बना हो, तो फिर ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। सिंगल रेडी टू मिंगल। ये किताब लिखी है व्लादिमीर सवचुक ने। ये कोई आम रिलेशनशिप गाइड नहीं है, बल्कि एक आत्मिक नक्शा है जो सिखाता है कि सही रिश्ता तभी बनता है जब हम पहले खुद को परमेश्वर के सामने तैयार करते हैं। व्लादिमीर सवचुक, जो यूक्रेन में जन्मे और अब यूएसए में बसे एक युवा पास्टर हैं, 16 साल की उम्र से ही यूथ पास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं। आज वे वॉशिंगटन स्थित हंगरीजन चर्च के लीड पास्टर हैं और एक पास्टर ही नहीं, बल्कि एक ऑथर, स्पीकर और डिजिटल लीडर भी हैं, जिनका मिशन है युवाओं को पवित्र आत्मा से जोड़ना और रिश्तों में आत्मिक समझ लाना। इस किताब का उद्देश्य है रिलेशनशिप को लेकर आपकी सोच को बदलना, डेटिंग को एक टाइम पास की जगह एक गॉडली पर्पस बनाना और यह समझाना कि जब तक आप खुद एक सही व्यक्ति नहीं बनते, तब तक आप सही व्यक्ति को पहचान भी नहीं सकते। जैसा कि लेखक कहते हैं, गॉड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर यू बिफोर ही पेयर्स यू। यानी परमेश्वर पहले आपको तैयार करना चाहते हैं, फिर आपको किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं। एक कल्पना कीजिए, आप सिंगल हैं, लेकिन दिल चाहता है एक सच्चा, भरोसेमंद रिश्ता, न कैजुअल डेटिंग, न इमोशनल कंफ्यूजन, बल्कि ऐसा रिश्ता जिसमें विश्वास हो, सम्मान हो और सबसे जरूरी परमेश्वर की मंजूरी हो। लेकिन क्या सिर्फ प्यार करना ही काफी है? नहीं। इस किताब में बताया गया है कि परमेश्वर का प्लान रिलेशनशिप्स के लिए कैसा होता है, कैसे डेटिंग करें जो पाप से नहीं, बल्कि परमेश्वर से नजदीकी बढ़ाए, कैसे पहचाने सही जीवन साथी को और कैसे खुद को भी उस योग्य बनाए। यह किताब किन के लिए है? 1. वो युवा जो शादी से पहले डेटिंग कर रहे हैं। 2. वो जो अपने रिलेशनशिप में परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहते हैं। 3. और वो जो बार बार टूटे हुए दिल से थक चुके हैं और अब सच में एक सच्चा, स्थिर और आशीषमयी रिश्ता चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला रिलेशनशिप सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से भी जुड़ा हो, एक ऐसा गॉडली रिलेशनशिप जो परमेश्वर की योजना के तहत बढ़े, तो यकीन मानिए, ये किताब आपकी सोच को नई दिशा दे सकती है। एक ऐसी दिशा जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई आत्मिक किताब की समरी आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए बढ़ते हैं आज की किताब की ओर। सिंगल रेडी टू मिंगल बाय व्लादिमीर सवचुक। पहला भाग, फिश लव, मछली जैसा प्यार या मसीह जैसा प्रेम। लोग अक्सर कहते हैं, आई लव फिश, पर असल में क्या वो मछली से प्यार करते हैं? नहीं, उन्हें फिश फ्राई से प्यार होता है, क्योंकि जब तक उन्हें उससे कुछ मिल रहा है, स्वाद, आनंद, भूख की तृप्ति, तब तक वो प्रेम है। जैसे ही मछली खत्म, प्रेम भी खत्म। यही होता है फिश लव, ऐसा प्यार जो लेता है, देता नहीं, जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे को चाहता है। वो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देता, वो मुझे खुश रखता है, वो मुझे स्पेशल फील कराता है। लेकिन जैसे ही सामने वाला देने में कमजोर पड़ता है, रिश्ता भी बिखरने लगता है। आज के रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई, बहुत सारे लोग इमोशनल लेवल पर जुड़ते हैं, लेकिन वो जुड़ाव खुदगर्ज होता है। उनका सवाल होता है, मुझे इस रिश्ते से क्या मिल रहा है? और जैसे ही जवाब बदलता है, भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं, कमिटमेंट टूट जाता है। ऐसा प्यार सैक्रिफाइस करना नहीं जानता, वो केवल लेन देन पर टिका होता है। लेकिन लेखक व्लाड हमें याद दिलाते हैं, असली प्रेम मछली जैसा नहीं, मसीह जैसा होता है। वो प्रेम जो खुद को देता है, भले ही बदले में कुछ न मिले। वो प्रेम जो कमिटमेंट जानता है, सैक्रिफाइस करता है और आत्मिक जुड़ाव की गहराई से बहता है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 13:4-5 में, प्रेम धैर्यशील होता है, प्रेम कृपालु होता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। अर्थात
सच्चा प्रेम अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरे के आत्मिक भले, उद्धार और भविष्य की चिंता करता है। तो सवाल ये है, क्या आप किसी से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो आपकी अकेलेपन को दूर करता है, या इसीलिए क्योंकि आप उसकी आत्मा की भलाई, उद्धार और परमेश्वर की योजना के लिए फिक्र महसूस करते हैं? क्योंकि फिश लव भूख मिटाता है, लेकिन क्राइस्ट लाइक लव आत्मा को तृप्त करता है। तो याद रखें, प्यार सिर्फ एक इमोशन या फीलिंग नहीं, प्यार एक बुलाहट है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोच समझकर प्यार करें। दूसरा भाग, बॉर्न आइडेंटिटी, जन्म से मिली पहचान। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं, तो ये दुनिया तय कर देगी कि आपको क्या बनना चाहिए, और वो पहचान शायद उस सच्चाई से बहुत दूर होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। बॉर्न आइडेंटिटी का मतलब है उस असली पहचान को जानना जो आपको इस संसार ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने दी है। आज की दुनिया में लोग अपनी पहचान को फेम, फॉलोअर्स, ब्यूटी या फिर अपने रिलेशनशिप स्टेटस से जोड़ने लगे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, आप कौन हैं ये आपके रिलेशनशिप स्टेटस से तय नहीं होता, बल्कि आपके परमेश्वर के साथ संबंध से होता है। झूठी पहचान क्या होती है? जब हम अपने अतीत की गलतियों से खुद को पहचानने लगते हैं, जब कोई हमें ठुकरा देता है और हम सोचते हैं शायद मैं ही बेकार हूं, जब कोई रिश्ता टूटता है और हम खुद को बेमूल्य मानने लगते हैं। लेखक व्लाड कहते हैं, ये सब झूठी पहचानें हैं। तो सच्ची पहचान क्या है? आप परमेश्वर की संतान हैं, आप अनमोल हैं, चाहे कोई आपको अपनाए या न अपनाए। आपका मूल्य आपके अतीत से नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि से तय होता है। बाइबल कहती है इफिसियों 2:10 में, तुम परमेश्वर की रचना हो, मसीह यीशु में भले कामों के लिए बनाए गए हो। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। जब आप खुद को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब आप हर अस्वीकार, हर टूटा हुआ रिश्ता और हर कमजोरी से ऊपर उठ सकते हैं। पहचान किसी रिलेशनशिप से नहीं आती, पहचान आती है परमेश्वर से मिले प्रकटीकरण, रेवलेशन से। जब आप जान जाते हैं कि आपकी असली पहचान परमेश्वर में है, तभी आप एक स्वस्थ, स्थिर और आत्मिक रिश्ता निभाने के लिए तैयार होते हैं। टूटे हुए शीशों में खुद को मत तलाशो, अपनी पहचान इस दुनिया से मत लो, उसे उस परमेश्वर से लो जिसने तुम्हें बनाया, चुना और अपनाया है। बॉर्न आइडेंटिटी हमें यही याद दिलाती है, आप सिर्फ सिंगल नहीं हैं, आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, तैयार किए जा रहे हैं और एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं। तीसरा भाग, नो मनी नो हनी, बिना पैसे के न प्यार न शादी। प्यार दिल से होता है, ये बात सच है, लेकिन एक शादीशुदा जिंदगी सिर्फ इमोशंस से नहीं चलती। उसमें जरूरत होती है जिम्मेदारी, स्थिरता और समझदारी की। नो मनी नो हनी, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार सिर्फ अमीरों को मिलता है। इसका असली मतलब है, अगर आप आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप न तो सच्चे प्यार के लिए तैयार हैं और न ही शादी के लिए। लेखक व्लाड बताते हैं, प्यार करना आसान है, लेकिन किसी को सुरक्षित और स्थिर जीवन देना, यही असली जिम्मेदारी है और यही होती है मैच्योरिटी। आज की सबसे आम गलती क्या है? बहुत से युवा सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट के कारण रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, बिना ये समझे कि EMI, किराया, दवाइयाँ, स्कूल की फीस, ये सब भी उसी रिश्ते का हिस्सा बनने वाले हैं। प्यार में सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचकर बिना तैयारी शादी कर लेते हैं, तो फिर बाद में आपका सामना होगा संघर्ष और पछतावे से। अब एक पुरुष को क्या करना चाहिए? उसे पहले खुद को इतना तैयार करना चाहिए कि कम से कम अपने और अपने भविष्य के परिवार का ख्याल रख सके। और एक महिला को क्या करना चाहिए? उसे किसी भी पुरुष से जुड़ने से पहले देखना चाहिए, क्या वो इंसान सिर्फ बातों में स्ट्रांग है या वाकई में जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखता है। शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है जहां दोनों को योगदान देना होता है। बाइबल में लिखा है, 1 तीमुथियुस 5:8 में, यदि कोई अपने घर वालों की सुधि नहीं लेता, विशेष करके अपने घराने के लोगों की, तो वह विश्वास से मुकर गया है और
प्रेरितों के काम 20 का 35 में। कमजोरों की सुधि लो, काम करके देना सीखो ताकि देने में आनंद आ सके। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के खर्चे और बजट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो वो परिवार की जरूरतों को कैसे संभालेगा? अगर एक लड़की बिना किसी स्किल के पूरी तरह किसी और पर डिपेंडेंट है तो वो आने वाली जिंदगी की चुनौतियां कैसे झेलेगी? इसलिए फाइनेंशियल विजडम और तैयारी दोनों जरूरी हैं। प्यार में भावना होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के बिना वो अधूरा होता है। शादी से पहले सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि पैसे को संभालना और उसके लिए सही सोच विचार रखना भी उतना ही जरूरी है। नो मनी नो हनी हमें सिखाता है, प्यार की नींव सिर्फ दिल नहीं होते, वो हाथ होते हैं जो मेहनत करते हैं और वो दिमाग जो भविष्य की योजना बनाता है। चौथा भाग, डेटिंग मंकीज, बंदरों जैसा डेटिंग व्यवहार। क्या आपने कभी देखा है कि बंदर एक डाल को छोड़े बिना दूसरी पर कूद जाता है? कुछ लोग ठीक वैसे ही रिश्तों में कूदते हैं। एक रिश्ता खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू कर देते हैं। डेटिंग मंकीज का मतलब है ऐसे लोग जो रिश्तों को परमेश्वर की योजना या सच्चे प्रेम की नजर से नहीं देखते, बल्कि सिर्फ अटेंशन और कंफर्ट का साधन मानते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स ना तो गहरे होते हैं ना स्थायी। इनमें ना कमिटमेंट होता है ना मैच्योरिटी। लेखक व्लाड इस तरह के व्यवहार को इमोशनल, इमेच्योर और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का नतीजा मानते हैं। आज के रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग अकेलेपन से डरते हैं और इसी डर के कारण वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं। वो व्यक्ति का चरित्र नहीं, बल्कि उसकी केमिस्ट्री, स्टेटस या ब्यूटी देखते हैं। जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो हीलिंग लेने की जगह वो तुरंत अगले रिश्ते में कूद जाते हैं और बार बार वही टॉक्सिक साइकिल दोहराते रहते हैं। डेटिंग मंकी जैसा व्यवहार कैसा होता है? अकेले नहीं रह सकता, कोई भी चलेगा। अभी एक से निकले और तुरंत दूसरे से जुड़ गए। कमिटमेंट चाहिए पर बाउंड्रीज नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते अंत में सिर्फ दर्द देते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। बाइबल में लिखा है, इफिसियों 5:15-16 में, अपने चाल चलन में बुद्धिमान बनो क्योंकि समय बुरा है। और नीति वचन 3:5 में, अपने समझ पर नहीं प्रभु पर भरोसा रखो। लेखक व्लाड कहते हैं, डेटिंग कोई मजाक नहीं है, ये शादी की दिशा में पहला कदम है। अगर आप अभी भी इमोशनल रूप से टूटे हुए हैं तो पहले अंदर से इनर हीलिंग लें, क्योंकि सही व्यक्ति का इंतजार करना गलत रिश्ते में पड़ने से कहीं बेहतर है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुंदर इंसान आपके जीवन में आने लायक नहीं होता। बंदरों जैसे रिश्ते मत बनाओ। परमेश्वर की योजना के अनुसार समझदारी और प्रार्थना के साथ डेटिंग करो। डेटिंग मंकीज सिर्फ दिल तोड़ते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो टिकते हैं और आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। पांचवा भाग, फाइंड योर शूज, अपने सही जूते खोजो। अगर आपने अपने पैरों के लिए गलत जूते चुन लिए तो हर कदम तकलीफ देगा, और अगर जीवन साथी गलत चुन लिया तो पूरी जिंदगी एक बोझ बन सकती है। अपने जूते ढूंढने का मतलब ये नहीं कि कोई भी चल जाएगा। हर जूता हर पैर के लिए नहीं बना होता, वैसे ही हर इंसान आपके जीवन साथी के लिए नहीं बना होता। सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उस प्यार में होना चाहिए पर्पस, कंपैटिबिलिटी, मतलब आपसी समझ, तालमेल और सबसे जरूरी परमेश्वर की योजना। गलत जूते क्या होते हैं? वो रिश्ते जो सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए बनाए जाते हैं। वो लोग जिनसे हम ये सोचकर जुड़ते हैं शायद ये बदल जाएगा। वो पार्टनर जो आपके विश्वास, बुलाहट और आत्मिक उद्देश्य को नहीं समझते। ऐसा रिलेशनशिप शायद आराम दे सकता है, लेकिन कभी भी उम्मीद या आत्मिक वृद्धि नहीं देगा। तो सही जूते कैसे चुने जो आपके साथ आत्मिक यात्रा में चल सके, जो सिर्फ सुंदरता नहीं चरित्र को महत्व दे, जो प्रार्थना में मिले, शांति के साथ आए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो। लेखक व्लाड कहते हैं, शादी सिर्फ दिलों का मेल नहीं है, ये बुलाहट और भविष्य का मेल है। कुछ जरूरी सवाल खुद से पूछिए। क्या वो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है? क्या आप दोनों की बुलाहट और दिशा एक जैसी है? क्या ये रिश्ता प्रार्थना और परमेश्वर की पुष्टि के बाद बना है? रंग रूप पर मत जाओ। उस पार्टनर को चुनो
जो आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाए। बाइबल में लिखा है, आमोस 3:3 में, क्या दो लोग बिना सहमति के एक साथ चल सकते हैं? और मलाकी 2:14 में, वह स्त्री जो तेरी संगिनी है और तेरी वाचा की पत्नी है। लेखक व्लाड कहते हैं, जल्दबाजी मत करो, सही जोड़ी के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। सिर्फ भावनाओं से नहीं, आत्मिक बुद्धि और परमेश्वर के मार्गदर्शन से चुनो। अगर जूता फिट नहीं बैठता और हर कदम पर तकलीफ देता है, तो वो आपके लिए नहीं बना। क्योंकि गलत रिलेशनशिप आपको भटका सकता है, लेकिन सही रिलेशनशिप आपको परमेश्वर की बुलाहट तक पहुंचा सकता है। ऐसे पार्टनर को मत चुनो जो बस साथ चले, उस पार्टनर को चुनो जो साथ दौड़ सके, उस मंजिल की ओर जहां परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक गलत जूता जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। इसलिए सिर्फ खूबसूरती या भावना से नहीं, परमेश्वर की योजना और आपके जीवन उद्देश्य के अनुसार चुनो। क्योंकि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, प्यार एक बुलाहट है। अगर आप इस पल तक हमारे साथ हैं, तो हमें यकीन है कि इस संदेश ने आपके दिल को गहराई से छुआ है। तो इस आशीष को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स और पेज पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली आशीष से भरी समरी सबसे पहले आपको मिले। अब आइए आगे बढ़ते हैं आज की समरी की ओर। 6वां भाग, सेक्सुअल स्लीप, व्यभिचार, वासनात्मक निद्रा, शारीरिक पवित्रता और आत्मिक जागरूकता। जिस प्रकार शारीरिक नींद हमें बाहरी दुनिया से काट देती है, उसी प्रकार व्यभिचार का पाप हमें आत्मिक रूप से सुन्न कर देता है। हम जीवित तो रहते हैं, पर आत्मा सोई रहती है। सेक्सुअल स्लीप यानी वो आत्मिक स्थिति जहां इंसान व्यभिचार के पाप में इतना उलझ जाता है कि उसका विवेक, उसका आत्म संयम, उसका परमेश्वर से संबंध सब सो जाता है। अब वो न परमेश्वर की आवाज सुन पाता है, न आत्मिक बातों को समझ पाता है। ये निद्रा शुरू कहां से होती है? छोटे छोटे समझौतों से। थोड़ा फ्लर्ट करने में क्या हर्ज है? बस थोड़ा अश्लील वीडियो देख लिया, कैजुअल डेटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यहीं से आत्मा धीरे धीरे सोने लगती है। इस निद्रा के परिणाम क्या होते हैं? रिश्तों में अस्थिरता, गिल्ट और शेम की भावनाएं, आत्मिक शक्ति में कमी और सबसे दुखद, परमेश्वर से दूरी। लेखक व्लाड कहते हैं, जब आप व्यभिचार के पाप में जीते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, लेकिन आपका मन हमेशा भारी रहेगा। तो इसका समाधान क्या है? 1. पश्चाताप, रिपेंटेंस। सच्चे दिल से अपने पाप को स्वीकार करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। 2. पवित्रता की खोज, सीक प्यूरिटी। पवित्र आत्मा से कहो, मुझे एक शुद्ध हृदय दो। 3. सही संगति, गॉडली कम्युनिटी। अकेले मत रहो, खुद को उन लोगों से जोड़ो जो परमेश्वर से डरते और पवित्र जीवन जीते हैं। 4. परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि सिर्फ वही शक्ति है जो आपके भीतर पवित्रता भर सकती है। बाइबल में लिखा है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में, परमेश्वर की यह इच्छा है आपका पवित्र होना कि आप व्यभिचार से दूर रहो। 1 कुरिन्थियों 6:18 में, भागो व्यभिचार से। और मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। लेखक व्लाड आगे कहते हैं, लस्ट कोई भावना नहीं, वो एक जाल है। प्यूरिटी कोई ऑप्शन नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। शादी पवित्रता की मंजिल नहीं है, पवित्रता तो उससे पहले ही जरूरी है। जो इंसान अपने शरीर पर काबू नहीं रख सकता, वो अपने भविष्य को भी नहीं संभाल सकता। अगर आप अभी भी व्यभिचार के पाप में फंसे हो, जो रातों में आपको अकेला तो करता है लेकिन आत्मा को मारता है, तो अब जागने का समय है। व्यभिचार का पाप एक टेम्पररी कंफर्ट है, लेकिन अनंत जीवन के बुलाहट को मार सकता है। व्यभिचार के पाप के साथ मत सो, उद्देश्य के साथ जागो, क्योंकि शुद्धता सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, वो आत्मा के लिए एक आशीष है। 7वां भाग, गॉड प्रेजेंट्स वी चूज। परमेश्वर दिखाते हैं, निर्णय हमारा होता है। परमेश्वर मार्ग दिखाते हैं,
लेकिन आपको ही उस पर चलने का निर्णय लेना होता है। परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा रिलेशनशिप चुनना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। बहुत से युवा यह सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सीधे सीधे बताएंगे कि यही लड़की या लड़का हमारे लिए है, लेकिन यह किताब कहती है परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करते। वो प्रस्ताव रखते हैं, नियंत्रण नहीं। तो क्या हमें सब कुछ अकेले ही तय करना होता है? नहीं। परमेश्वर हमें अपना वचन, प्रार्थना का माध्यम और आत्मिक समझ के द्वारा एक विशेष वरदान देते हैं। उसे कहते हैं डिसर्नमेंट, विवेक। वो हमें मिलाते हैं, लेकिन चुनना हमें होता है। आइए अब जानें कुछ आम गलतफहमियां जो हमें धोखा देती हैं। 1. अगर ये रिश्ता परमेश्वर से है तो सब कुछ आसान होगा। नहीं, सच्चे रिश्ते भी मेहनत, समझदारी और बलिदान मांगते हैं। 2. अगर मैं गलती से गलत इंसान चुन लूं तो मेरा जीवन खत्म। नहीं, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी आपकी होती है। 3. जो इंसान पहली बार अच्छा फील कराए वही मेरा सोलमेट है। नहीं, डिसर्नमेंट हमेशा फीलिंग से ऊपर होती है। बाइबल में परमेश्वर स्पष्ट रूप से बताते हैं। व्यवस्था विवरण 30:19 में, मैं आज स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप रखा है, इसलिए जीवन को चुनो। और भजन संहिता 143:10 में, तेरे मार्ग को जानने के लिए मैं तुझसे पूछूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। लेखक व्लाड कहते हैं, परमेश्वर एक रिश्ते को आपके सामने एक उपहार की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उस उपहार को खोलना और उसे निभाना पूरी तरह आपके विवेक और निर्णय पर निर्भर करता है। हर अच्छा इंसान आपके लिए नहीं होता। रिश्तों में केवल बाहरी मेल पर्याप्त नहीं होता, वहां आत्मिक एकता, स्पिरिचुअल मैचिंग भी उतना ही आवश्यक होता है। गलत चुनाव से दिल टूट सकता है, लेकिन सही डिसर्नमेंट से जीवन बन सकता है। तो ध्यान रखें, रिलेशनशिप में दौड़ मत लगाओ, विवेक से चलो। शादी सिर्फ प्यार का नहीं, एक कॉलिंग का हिस्सा भी है। परमेश्वर एक पार्टनर दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप खुद को उस पार्टनर के लायक बना रहे हैं? परमेश्वर कभी भी आपके लिए जबरदस्ती रिश्ता तय नहीं करते, लेकिन वो आपके विवेक को शार्प करते हैं, ताकि जब समय आए आप खुद उस इंसान को चुन सकें जो आपके जीवन के उद्देश्य में आपका भागीदार बन सके। 8वां भाग, बेस्ट मैरिज एडवाइस, सर्वश्रेष्ठ वैवाहिक सलाह। शादी किसी जादू की छड़ी से नहीं चलती। यह 2 आत्माओं का, 2 दिलों का और 2 बुलाहटों का मिलन होता है। प्यार से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन समझदारी, त्याग और आत्मिक एकता ही उस रिश्ते को बनाए रखते हैं। इस अध्याय में लेखक व्लाड हमें वो बात सिखाते हैं जो ज्यादातर लोग शादी के बाद समझते हैं। शादी सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक आत्मिक वाचा, स्पिरिचुअल कवेनेंट है। शादी आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करने का ईश्वरीय साधन है। मजबूत विवाह के लिए बाइबल आधारित 4 महत्वपूर्ण सलाह। 1. प्रेम नहीं, परमेश्वर को केंद्र बनाओ। जब पति और पत्नी दोनों परमेश्वर से जुड़े होते हैं तो वे एक दूसरे से भी गहराई से जुड़ते हैं। 2. कम्युनिकेशन इज वर्शिप, यानी बातचीत भी आराधना है। संवाद में हो ईमानदारी, सम्मान और धैर्य, न कि ताना, शोर और लड़ाई। 3. शर्मिंदगी मत लाओ, अनुग्रह लाओ। गलती हो तो दोष मत दो, क्षमा दो और पुनः प्रेम से जोड़ो। 4. शादी के पहले तैयारी, शादी के बाद समर्पण। शादी से पहले जरूरी है खुद को तैयार करना, और शादी के बाद जरूरी है खुद को अर्पित करना। शादी कोई मेंटेनेंस फ्री मशीन नहीं है जिसे बस एक बार शुरू कर दिया और चलती रहे। ये तो एक पौधे की तरह है जिसे हर दिन प्रेम, धैर्य और समझदारी से सींचना पड़ता है। अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो ये सूख जाएगा, लेकिन अगर देखभाल करते रहेंगे तो ये जिंदगी भर फल देगा। बाइबल हमें सिखाती है, इफिसियों 5:25 में, पति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। इफिसियों 5:33 में, और पत्नी अपने पति का आदर करे। और मरकुस 10:9 में, जो परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग न करे। लेखक व्लाड कहते हैं, शादी एक मूल्य आधारित निर्णय है, न कि सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया।
एक मजबूत विवाह दो परफेक्ट लोग नहीं बनाते, बल्कि दो ऐसे लोग बनाते हैं जो रोज एक दूसरे को क्षमा करना और साथ चलना सीखते हैं। शादी को परमेश्वर की सेवा का जरिया बनाओ, न कि सिर्फ एक सामाजिक उपलब्धि। एक अच्छा जीवन साथी पाने से पहले खुद एक अच्छा इंसान बनो। शादी वो जगह है जहां आप अपने साथी की आत्मा को सींचते हैं, न कि उसे नीचे गिराते हैं। शादी तब फलती फूलती है जब दो लोग परमेश्वर के उद्देश्य के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन की यात्रा करते हैं। बेस्ट मैरिज एडवाइस सिर्फ एक लव स्टोरी की शुरुआत के लिए नहीं होती, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होती है। इसलिए शादी से पहले परमेश्वर से पूछो और शादी के बाद परमेश्वर को साथ लेकर चलो। आज आपने जाना सिंगल रेडी टू मिंगल बुक समरी से 8 शक्तिशाली और आत्मिक रिलेशनशिप एडवाइस। 1. फिश लव सिर्फ लेने वाला प्यार प्यार नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से पहचाना जाता है। 2. बॉर्न आइडेंटिटी आपकी असली पहचान किसी रिश्ते से नहीं, परमेश्वर की नजरों से तय होती है। 3. नो मनी नो हनी प्यार के साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। बिना समझदारी के रिश्ते नहीं टिकते। 4. डेटिंग मंकीज अकेलेपन में गलत इंसान से जुड़ना आपकी आत्मा को घायल कर सकता है। 5. फाइंड योर शूज हर आत्मा के लिए एक सही साथी होता है। जल्दी मत करो, प्रार्थना करो, परखो और फिर निर्णय लो। 6. सेक्सुअल स्लीप शारीरिक संबंध से पहले आत्मिक जागरूकता जरूरी है। पवित्रता ही सच्ची आत्मिक शक्ति का स्रोत है। 7. गॉड प्रेजेंट्स वी चूज परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसमें से चलना या ना चलना ये चुनाव आपका है। 8. बेस्ट मैरिज एडवाइस शादी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक मिशन है जहां दो अपूर्ण लोग मिलकर परमेश्वर को केंद्र बनाते हैं। आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की हिंदी बुक समरी को सुनकर आपकी आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए, अब से मैं रिश्तों में केवल भावना नहीं आत्मिक समझ के साथ कदम रखूंगा। या फिर वो आशीष जो आज आपने इस वीडियो में अनुभव किया। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार इंग्लिश क्रिश्चियन बुक्स की हिंदी समरीज। शेयर कीजिए अपने चर्च के भाई बहनों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स और पेजेस में। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जीवन, नई दृष्टि और नई आत्मिक ताजगी से भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक और आत्मिक यात्रा पर, यहीं फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। आमीन। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वो सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।